मेरा आधार तो सिर्फ राम नाम है और किसी के भरोसे हम नहीं है। हमारी जिंदगी की नींव राम नाम पर टिकी हुई है और सतराम बाबा का आदेश हम सबको मानना चाहिए कि हम लोगों का भी जिंदगी का जीवन का आधार राम नाम ही होना चाहिए। जो कुछ हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य राम नाम की प्राप्ति, राम नाम की सेवा, सत्संग, सत्संग, गुरु सत्संग सेवा, पहुंचत सत्य मुकाम, यही उनका आदेश है। तो मेरो रामे नाम आधारा, केवल सार शब्द है प्यारा। ऐसे संसार में सबको बहुत कुछ प्यारा है, लेकिन एक सत्संगी व्यक्ति को, एक जीव को, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाए, एक सतराम पंथ के अनुयायी को सिर्फ राम नाम से प्यार होना चाहिए। केवल सार शब्द है प्यारा। सार शब्द क्या है कि राम नाम है। सत्य राम के नाम राम है, अगुण सगुण से न्यारा, असत्य शब्द गुणवाचक पद है, संतन करत पुकारा, केवल सार शब्द है प्यारा। बताए कि सतराम जी का नाम ही नाम है और किसी का नाम नहीं है। सबने नाम रख लिया, लेकिन ओरिजिनल में वास्तव में राम नाम पार ब्रह्म का, सतराम जी का व्यक्तिवाचक नाम है, जो अगुण सगुण से न्यारा, यानी निर्गुण और सरगुण से भी ऊपर और निर्गुण और सरगुण से भी परे है, उससे भी आगे की बात है। सत्य शब्द गुणवाचक है। सत्य शब्द जो है मालिक का गुणवाचक नाम है। हर व्यक्ति से चार शब्द जुड़े हुए हैं, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, लोकवाचक और पदवाचक। तो सत्य जो है पार ब्रह्म का गुणवाचक नाम है। संत ऐसा बताते हैं, संतन करत पुकारा, एक के साधे सब सद जावे, सब साधे एक हारा, अब परम दयालु परम पुरुषोत्तम रक्षा करत हमारा। इस पार ब्रह्म के, सतराम जी के इस नाम को जो भजता है, इसकी जो साधना करता है, यह जीव को ये शरीर जो मिला है वो साधन है। साधना करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जो परलोक संवारा। शरीर हमारा साध्य नहीं है, हम शरीर नहीं है। अभी हम लोग ने सत्संग में सुना, हम जीव हैं और जीव को ये शरीर मिला है मनुष्य शरीर साधन करने के लिए। जीव बहुत हैं और शरीर भी बहुत हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर बताए गए हैं, लेकिन सब में जीव एक ही है, एक ही प्रकार का है। जीव का आकार छोटा बड़ा नहीं होता। हाथी का जीव बड़ा और मच्छर का जीव छोटा नहीं होता। जीव एक जैसा, एक रूप रंग का है और सभी जीव एक बार बनाए गए, लेकिन सब योनि में सूरत करके अलग अलग शरीर को प्राप्त हुए। जो जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ, या 84 लाख भटकने के बाद मिला हो, या प्रभु की कृपा से कबहू की कर करुणा नर देही, आ देत ईश बिन हेत सनेही। प्रभु की करुणा से, प्रभु की कृपा से बीच में भी निकाल लिए जाते हैं। तो प्रभु की कृपा से जिसको ये साधन मिला, साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा है ये, तो इसको पा करके परलोक संवारने का व्यवस्था ही करनी चाहिए। और नहीं किए तो सो परत्र दुख पावाई, या सिर धुन पछताई, और काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो व्यक्ति संसार को राम राम इधर उधर का बात करेगा और सरकार को और ईश्वर को, समय को, देश को दोष लगाएगा कि मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान की कृपा ही नहीं हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मनुष्य बनाया उन्होंने, यही उनकी सभी सबसे बड़ी कृपा है। हरि कृपा तब जानिए कि दे मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए कि छोड़ावे संसार। मनुष्य रूप में जीव का आना, यही सरकार ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। तो कहते हैं कि एक के साधे सब सद जावे, सब साधे एक हारा। इस शरीर से एक की साधना करनी है। वो एक क्या है? तो मालिक का, पार ब्रह्म का, सतराम जी का नाम राम नाम है। उस एक राम नाम की साधना अगर करते हैं तो दुनिया के सारे काम, लोक लोक पितुमाता, सब काम सधेंगे उसी से।
ये सबका साधना अगर करेंगे तो आप एक हार जाएंगे, यानी राम नाम हार जाएंगे, एक ये जीवन हार जाएंगे, ये मनुष्य जीवन हार जाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। और सतराम बाबा कहे कि परम दयालु परम पुरुषोत्तम रक्षा करत हमारा। चिंता ना कीजिए कि राम नाम का साधन करेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। राम नाम सर्वोपरि है और सारा कुछ उसी में समाया हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता की जो कल्पना है वो भी उसी में है। एक राम नाम में सब कुछ है, सारे लोग खुश हो जाते हैं। जेकर राम रखवार बैरी हो जाए संसार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राम नाम की साधना करें तो क्या होगा कि परम दयालु परम पुरुषोत्तम है, वो आपकी रक्षा करेंगे। उदाहरण है राजा अम्बरीश का। भक्ति करते थे और दुर्वासा ऋषि ने उनको डराया तो चक्र सुदर्शन रक्षा में आ गया। राम राम कहू बारंबारा तो चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो उदाहरण मौजूद है, डरने की बात नहीं है। राम नाम जिसके पास आएगा तो भय विश्वास आस सब छूटे, नाम रटन लगे जीव तन में। ऐसा बताया गया है कि राम जब नाम जो जीव जब राम राम रटता है तो उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं, विश्वास बढ़ जाता है, सारी आशाएं हट जाती हैं। एक राम नाम पर विश्वास करता है और सब उसका सुलभ हो जाता है, सब कुछ सफल हो जाता है, सब कुछ रास्ता पकड़ लेता है। तो उसके लिए बताया कि परम दयालु परम पुरुषोत्तम रक्षा करत हमारा। जब सबके ऊपर सर्वोपरि दमदम पियो बाया स्वर के द्वारा और चिंता चिंतन चाह नाम के चितवो बारंबारा। बाएं स्वर से राम नाम का सुमिरन करना चाहिए, श्वास से राम राम जपना चाहिए। नाम सुधारस दमदम पियत। अमृत का कल्पना किया गया है या अमृत है तो इस मृत्यु लोक में कलयुग में राम नाम ही अमृत है। और उसको आप बायां स्वर से खींचिए और दाहिना में छोड़िए। और बाद में तो महाराज जी ने कहा कि केवल खींचिए और रोक ही लीजिए, छोड़िए ही नहीं। तो बायां स्वर से राम राम कहिए, वही अमृत है। नाम सुधारस हर दम, दम दम यानी हर सांस में। दम को सांस भी कहा गया है। हर सांस में राम नाम रूपी अमृत होना चाहिए। और चिंता चिंतन चाह नाम के चितवो बारंबारा। बार बार और बारंबार में बहुत अंतर है। महाराज जी ने प्रवचन में बताया है, तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि राम राम कहो बारंबारा, यानी लगातार निरंतर बिना अंतर किए राम 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 राम। बीच में कोई जगह न छोड़िए घुसने के लिए। अगर बीच में गैप रखते हैं तो कोई दूसरा शब्द घुस जाएगा, कोई दूसरा चिंतन घुस जाएगा। तो एक नाम के चिंता चिंतन चाह नाम के चितवो बारंबार। अगर आप चिंता करना चाहते हैं तो नाम की कीजिए, चिंतन करना चाहते हैं तो नाम की कीजिए। और ये दोनों काम जब करेंगे तो आपके चितवन बने चिंतन में बस जाएगा नाम। तो आंख खोलेंगे तो नाम दिखेगा, कान खोलेंगे तो नाम सुनाई देगा, और मुंह खोलेंगे तो नाम निकलेगा। तो जो बाहर है वही भीतर जाता है और जो भीतर बसता है वही बाहर आता है। तो आंखों के माध्यम से राम नाम को बसाइए, क्योंकि आंखों के माध्यम से जीव जो है देखता है। माटी के पिंजड़वा से झांकेला मैनवा, भावना के फल पावेला सुगनवा। इस शरीर में जो पिंजड़ा है उस आंख उसका दरवाजा है बाहर देखने के लिए, लेकिन इस आंख के द्वारा राम नाम वर्णात्मक को देख करके उसे अपने मन में बसाया भी जा सकता है। राम नाम का सुमिरन किया जा सकता है, त्राटक भी इस आंख से किया जा सकता है। यानी साधन का धाम कई तरह से है। आंखों से राम नाम देखना, कान से राम नाम सुनना और मुंह से राम राम कहना और मन में राम नाम का चिंतन करना। ये सभी इंद्रियों को अगर हम राम नाम के पीछे लगा दें तो ये शरीर सार्थक हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसको साधन बताया कि जितने इंद्रियां हैं, आंख नाक मुंह कान हाथ पैर, सब राम नाम के पीछे लगाए जा सकते हैं।
हाथों से आप गुरु भाई की सेवा कर सकते हैं। इन पैरों पे चलकर ही आप सत्संग में आए हैं, तो शरीर का कोई अंग बेकार नहीं है जो राम नाम की सेवा में न लगता हो। आंखों से देखिए, कान से सुनिए, मुंह से कहिए, हाथ से ताली बजाइए। तुलसीदास जी ने कहा ना कि संशय भगाने के लिए राम नाम ताली बजा के कहना चाहिए। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो ऐसा कोई अंग नहीं जिससे राम नाम की सेवा न की जा सके, बिल्कुल हो सकती है। और ये उसी के लिए बना है, इसीलिए साधन का दाम है। कहते कि चिंता चिंतन चाह नाम के चितवो बारंबारा, यानी चिंता तो हरि नाम के दूजे ने चितवे दास, और दूजे चिंता जो करे तो करे काल के फांस। इसलिए नाम चिंता में राम नाम ही रहे, चितवन में भी नाम ही रहे, और वो इन्हीं शरीर के माध्यम से, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से होगा। जब देखेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, तो सुनत मन अनत न जाई, और राम नाम तब चित्त में आई। कहिए, सुनिए, देखिए, चर्चा कीजिए, तो नाम बसेगा। और कहे कलयुग में क्या करना है, तो नहीं कलि कर्म भक्ति और ज्ञाना, योग जग जप छारा। कलयुग में जप तप योग यज्ञ व्रत मत उपवास तीर्थ धाम कोई फायदा नहीं। विशेष हरासमेंट है, जिसको कहते हैं थक गए। किसी भी तीर्थ धाम जाने जाएंगे और धक्का खा के जब आएंगे, घर आके कहेंगे बहुत भीड़ था, बहुत पैसा खर्चा हो गया, फलना ने लूट लिया, फलना ने ज्यादा पैसा ले लिया, कह दिए, सब बेकार गया। पैसा भी खर्चा हुआ और कहने के बाद उसका लाभ भी चला गया, और समय नष्ट हुआ, सो अलग। तो हम मना ही नहीं करते, घूमने फिरने देखने सुनने जाना चाहिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है, उससे राम जी नहीं मिलते, क्योंकि ये सब उन्हीं का पसारा है। तमाशा देख प्रभु का है, ये सब जो है तमाशा प्रभु का ही है। ये सत्संग भी प्रभु का तमाशा है, लेकिन इसको देखिए, सुनिए, गाइए, गुनिए और धुनिए। लेकिन वो तमाशा केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते आप उसमें। यहाँ जो है आप सुनेंगे, उसको आप कर सकते हैं। यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे जिंदगी बदल सकती है। उसे आप स्वयं जब करेंगे तो आप में बस सकता है, राम नाम आपके चित्त में बस सकता है, और जीवन का कल्याण हो सकता है। तो कहे कि नहीं कलि कर्म भक्ति और ज्ञाना योग यज्ञ तप छारा, छोड़ो इसे। रामचरितमानस में लिख गए तुलसीदास बिचारा। तुलसीदास जी ने भी इसको लिखा है रामचरितमानस में, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। महाराज जी ने उदाहरण ऐसे नहीं दिया, लिखा है, पढ़िए कि कलयुग में नहीं कलि कर्म, कलयुग में कर्म का कोई मतलब नहीं है। कलयुग कर्म भक्ति नहीं ज्ञाना, केवल राम नाम गुण गाना। सिर्फ राम नाम से कल्याण होगा कलयुग में, और सिर्फ इसी से होगा, और कोई साधन सधेगा ही नहीं। और भी तुलसीदास ने लिखा, विनय पत्रिका में भी लिखा है कि राम 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 जौलो तू ना जपी हो, तौलो तू कहीं जाए तीन ताप कपी हो। जब तक राम राम नहीं कहेंगे, दुनिया में कहीं चले जाइए, तीनों ताप यानी दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। जब राम जी का राज था तो ये सब बीमारी नहीं होता था। तो अब तो राम राज नहीं भाई, लेकिन नाम राज चमयुग सुखदाई। अब रामचंद्र जी का राज भले न हो, लेकिन राम का राज आज भी है, राम नाम का राज आज भी है। और जहाँ राम नाम का राज होगा, कहाँ? आपके अपने हृदय में। संसार की बात मत कीजिए, आपके अपने हृदय में अगर राम नाम का राज है, तो वहाँ दैहिक दैविक ताप नहीं जाएंगे, कोई भौतिक ताप नाप नहीं सताएगा। सुत सिद्धांत है उर्गारी, भजिए राम सब काम विचारे। वेदों में भी यही कहा गया है कि राम नाम भजे बिना कोई काम नहीं बनता, सब काम विचार के राम नाम भजिए। क्योंकि इसके गाए बिना कहे बिना क्लेश मिलता नहीं, इसलिए राम राम कहना पड़ेगा। तो भजन भरोसा रामे कह के मगहर तन का जिगारा, अब मरकर जिंदा भय कबीरा, चल गए भव से पारा। भजन और भरोसा राम पर था, किसको? कबीर साहब को। इसी भरोसे पर वह मगहर में आ गए।
बाकी जिंदगी तो काशी में रहे। और आज भी संसार के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, काशी सेवते हैं, और कुछ लोग मरने के बाद लाश लेके जाते हैं काशी में, उनका दाह संस्कार किया जाता है, बहुत महत्ता है। लेकिन कबीर साहब ने राम नाम के भरोसा पर अंतिम समय मगहर में आ गए और उन्होंने कहा था कि जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में ही मरना पड़े तो राम जी का प्रणाम राम जी का नहीं हो रहा काहे करना है। तो राम राम भजने से फायदा क्या है? क्या काशी क्या मगहर बासा एक राम मन मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर राम नाम का बल नहीं है और राम नाम जपने से फायदा नहीं है तब न काशी में रहा जाए। अगर राम नाम जपते हैं तो चाहे काशी में रहे चाहे मगहर में रहे एक ही बात है। तो उन्होंने इसको साबित करके दिखाया कि मगहर में भी जाकर के और सफल हुआ जा सकता है। और महाराज जी ने लिखा है कि मरकर जिंदा भय कबीरा चल गए भव से पारा। मरे क्या, वो सतगुरु मरते नहीं है, बदलते हैं। और कहानी आप लोग जानते हैं कैसे शरीर फूल में बदल गया। और जिंदा भय कबीरा का उदाहरण भी सब लोग गाते हैं, नाचों में भी लोग गाते थे, समझते भले नहीं थे। साहब जी यानी मर के जिंदा कहाँ हुए, तो लोग गाते थे पहले कि कठवा के पुतरी सरगवा से उतरी पुतरी तो होके लेके ना, जैबो बरहज के बजरिया पुतरी तो होके लेके ना। कबीर साहब मगहर में अंतर ध्यान हुए और बरहज नाम का जगह है देवरिया जिला में, वहां जाके सत्संग कर रहे थे। उसी समय जिस समय इधर शरीर अंतर ध्यान हुआ और उसी दिन वो बरहज में सत्संग कर रहे थे। तो वही महाराज जी लिखे कि मरकर जिंदा भय कबीरा चल गए भव से पारा। भव कहते हैं इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं से वो पार पहले से ही थे। तो भजन के भरोसा में रहना चाहिए। साहब जी रहनी ऐसी को कहते हैं, संतों ने रह के दिखाया है, काशी छोड़ के मगहर में शरीर छोड़ा है। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि राम नाम से मुक्ति संभव है, काशी और मगहर में कोई भेद नहीं, इसी के लिए। और कहे कि 4 18 9 पढ़ के समझत नाय गमारा, असत राम सुमिरे जगदीशे जियत भव से पारा। अपने पूरे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, 4 18 9 6 पढ़ते रहते हैं। क्या 4 गो वेद, 18 पुराण, 9 गो व्याकरण, 6 गो शास्त्र, तमाम तरह का ज्ञान है। इसके बाद उपनिषद है, इसके बाद और भी बहुत कुछ है, गीता है, रामचरितमानस है, भक्तमाल है, वेद है, पढ़ते रहिए। लेकिन गंवार को बुद्धि किसी भी शास्त्र पढ़ने से नहीं आती। तो अध्यात्म में गंवार उसको कहा जाता है जो भजन नहीं करता। शास्त्र का ज्ञान आ गया और उसका पालन नहीं किया अपने जीवन में, तो पढ़ने से क्या फायदा। मैट्रिक इंटर BA कर लिए, किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किए, या मिला तो किए नहीं, मिल गया तो छोड़ दिए, तो ऐसी पढ़ाई से क्या लाभ, तो घर ही रहते। इसी को कहते हैं देहात में गोईठा में घी सुखाना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्र का ज्यादा अध्ययन किया और उसको लागू नहीं किया तो उसका फायदा नहीं हुआ। अब गंवार वो तब रह गया कि उसने भक्ति नहीं की, उसने नाम नहीं जाना, नाम की महिमा को नहीं जाना। यहाँ तक कि रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण को, राम कहे तुम नाम का नाही महात्म जान, कर्म भक्ति और ज्ञान का निश्चित करत बखान। कर्म भक्ति और ज्ञान का बखान करने से नहीं होगा, नाम की महिमा को जानो। केवट नाम की महिमा जानता है, इसलिए वो निश्चिंत है और आप चिंतित हैं। तो नाम की महिमा जानेंगे तो पढ़ने लिखने में समय नहीं गंवाएंगे, सीधे नाम भजन में आएंगे। और सतराम सुमिरे जगदीशे जियत भव से पारा। सतराम जी का नाम का भजन सुमिरन ख्याल करने से मरने के बाद मुक्ति का कोई बात नहीं है। मुँहे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी झूठे दिए दिलासा। पलटू साहब ने कहा कि जस आशा तहाँ सूरत जाति करत जीव तहाँ बासा। जहाँ आपकी आशा है वहीं आप हैं, मरने के बाद मुक्ति होती है।